आपका एक नई जुनून और जोश के साथ फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे केवल और केवल केमिस्ट्री के बारे में। तो आज हम क्या बात करेंगे वो आपको पहले ही बता देते हैं। देखिए, आज हम देखने वाले हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन -2 के अलावा और कौन से ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है और वो कौन से कंपाउंड है। और इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो ऑक्सीकरण अंक की परास क्या क्या, उसकी रेंज, यानी कि जो पॉजिटिव में और नेगेटिव में ऑक्सीकरण अंक क्या क्या दर्शा रहा है। और अपने पीछे वाले लेक्चर्स में ऑक्सीजन अंक कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन देख लिया था, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले ऑक्सीजन के बारे में। तो देखिएगा, ऑक्सीजन, और अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन जनरली -2 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि ये जनरली -2 दर्शाता है, लेकिन कभी कभी ये -1 +1 +2 तथा -1/2 और -1/3 ऑक्सीजन अंक भी शो करता है। और ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए, बात करते हैं कि ऑक्सीजन में पहले अपन बात करते हैं सुपर ऑक्साइड की। सुपर ऑक्साइड, तो देखिए सुपर ऑक्साइड का जो फॉर्मूला क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं कि O2-1 को सुपर ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अपन ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का निकालना, जिसका निकालना था उसको अक्ष मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 2 है तो 2x इक्वल टू, देखिए इस पूरे अणु के ऊपर आवेश कितना है, यहाँ पे देखिए -1 है, तो अपन लिख देते हैं अक्ष इक्वल टू -1/2। तो अपन आसानी से यहाँ से बता सकते हैं कि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक -1/2 पाया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल अपन देखने वाले हैं, वो अपन देखेंगे पेरोक्साइड में। पेरोक्साइड, और ये देखिए पेरोक्साइड ये होता है O2-2। इसमें हमें ऑक्सीजन का पूछा जाए तो अपन यहाँ पे बात करेंगे। देखिए ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2x इक्वल टू, देखिए इसके ऊपर पूरी को आवेश कितना है, -2 है, तो हमारे पास x इक्वल टू -1 ऑक्सीकरण अंक पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का आ चुका है। आगे अपन बात करेंगे और भी बहुत सारे कंपाउंड है। ऑक्साइड की अपन बात करें तो ऑक्साइड में तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर आवेश कितना उपस्थित है, -2 है। तो ये ऑक्सीजन का, सॉरी ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 हो चुका है। तो ये हमने इसके इंपोर्टेंट एग्जांपल देखे, लेकिन इनके अलावा कुछ और भी एग्जांपल है जिनकी अपन बात करते हैं। देखिए ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, तो उनके बारे में अपन और देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, जो फोर्थ एग्जांपल हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इसको बोलते हैं OF2। इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसमें हमें ऑक्सीजन का पूछा जाए तो देखिए जिसका पूछा जाता है उसको अपन x मानते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन परमाणु कितने, 2 है, और अपन जानते हैं एक फ्लोरीन के ऊपर -2 होता है इक्वल टू 0। तो हमारे पास x इक्वल टू +2 आ चुका है। तो अपन आसानी से बता सकते हैं कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक +2 प्राप्त होता है। और जो लास्ट हमारा एक एग्जाम्पल और है वो अपन उसके बारे में और देख लेते हैं, वो हो जाएगा O2F2, और इसको बोला जाता है डाई ऑक्सीजन है डाइफ्लोराइड, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो इसमें हमें ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक पूछा है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, जिसका पूछा जाता है उसको अपन x मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो यहाँ पे 2x करेंगे, प्लस 2 हेलोजन परमाणु यानी कि फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन के ऊपर -1 होता है, इस पूरे अणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, तो अपन यहाँ पे 2 लगाते हैं। तो हमारे पास आ गया 2x इक्वल टू, यहाँ पे बात करते हैं +2, और ये कितना आ गया, x इक्वल टू +1 आ चुका है। तो मैंने पहले बोला था कि जो ऑक्सीजन परमाणु -2 के अलावा और भी ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है। और जो लास्ट हमारा एग्जांपल ये रहेगा, कभी कभार में पूछ लेता है कि ओजोनाइड में कितना होता है। तो देखिए ओजोनाइड की अपन बात करेंगे
ओजोनाइड, ओजोनाइड बोलते हैं O3-1 को। तो इसमें अपन निकालेंगे तो 3x इक्वल टू -1 और यहाँ पे x इक्वल टू -1/3। तो इस प्रकार अपन आसानी से ऑक्सीजन के कंपाउंड में ऑक्सीकरण अंक की गणना कर सकते हैं। तो ये आप इनको याद रखिए, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपन इसके बाद में देखेंगे कि एक किसी भी मान लीजिए तत्व है या कोई परमाणु है, इसका एक पर्टिकुलर ऑक्सीकरण अंक यानी इसकी रेंज क्या होती है, ऑक्सीकरण अंक पॉजिटिव में कितना है और नेगेटिव में कितना है, यानी कि ये कितने ऑक्सीकरण अंक के मान दर्शा सकता है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे और इस परास से ही अपन ऑक्सीकारक और अपचायक की प्रकृति डिसाइड करेंगे। क्योंकि मैं बात करूंगा कि ऑक्सीकरण अंक के क्या क्या प्रयोग होंगे। तो पहला प्रयोग अपन पढ़ने वाले हैं कि वहां पे परबल अम्ल और परबल क्षार की प्रकृति बताने में। दूसरा अपन पढ़ेंगे कि अपचायक और ऑक्सीकारक की प्रकृति बताने में। तीसरा अपन पढ़ेंगे कि किसी भी ऑक्सीकारक या अपचायक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने में। और जो लास्ट अपन पढ़ेंगे वो अणुसूत्र ज्ञात करने में अपन ऑक्सीकरण का प्रयोग पढ़ेंगे। तो ये जो अपन परास पढ़ रहे हैं ये ऑक्सीकारक और अपचायक की प्रकृति डिसाइड करने में काम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, आप पोज करके इनको उतार सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अपन जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आवर्त सारणी अपन 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं इसमें कुछ यहाँ पे बात करने वाला हूं। तो अपन जानते हैं आवर्त सारणी में फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से वर्ग पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए बात करूंगा कि ऑक्सीकरण अंक की परास, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और वो अपन कैसे निकालते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जो ऑक्सीकरण अंक की परास निकालते हैं यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है कि n से n-8। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आप किसी भी तत्व या परमाणु की ऑक्सीजन अंक का परास आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए n क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्मॉल n है मैं लिखता हूं ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, या इसको अपन वर्ग संख्या के नाम से भी जान सकते हैं, ये वर्ग संख्या होती है। तो देखिए अपन कैसे डिसाइड करेंगे। अपन जानते हैं कि आवर्त सारणी में फर्स्ट ए वर्ग होता है, सेकंड ए होता है और हमारा थर्ड ए होता है, फोर्थ ए होता है और फिफ्थ ए होता है, यहाँ पे सिक्स्थ ए होता है और सेवंथ ए होता है। और जो जीरो वर्ग में अपन जानते हैं यहाँ पे आखिरी गैस पाई जाती है जीरो वर्ग में, क्योंकि 18 वर्ग बोल दीजिए या शून्य वर्ग बोल दीजिए या आखिरी गैसों का वर्ग बोल दीजिए, इसमें आखिरी गैसें पाई जाती हैं। उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो इनर्ट गैसेज हैं और इनर्ट होती हैं, आखिरी होती हैं, वो क्रिया नहीं करती हैं। तो अपन जो क्रिया करेंगे उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो फर्स्ट ए, ये देखिए इसमें 60 धातु आती है और 60 धातु जो ऑक्सीजन अंक कितना दर्शाती है, वो दर्शाती है केवल और केवल +2 दर्शाती है। और इन तत्वों के बारे में मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए इसमें आते हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम और यहाँ पे फ्रेंशियम। तो इसमें इस प्रकार की यदि तत्व आ जाए, ये तत्व हो तो इनका ऑक्सीजन अंक आपको +1 मानना है। अब देखिएगा यहाँ पे जो सेकंड है में ये सारी मर्द धातु आती हैं और सेकंड है तो इसका ऑक्सीजन अंक हमेशा हमेशा कितना होता है, +2 होता है। इसकी अपन बात करिए तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और ये रेडियम, ये इस प्रकार के एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। और थर्ड ए की अपन बात करिए तो इसमें देखिए इसका ऑक्सीजन अंक +3 होता है। वैसे तो ये +1 भी दर्शाता है, लेकिन हम अधिकतर केसेज में यहाँ पे +3 मानेंगे। यहाँ पे देखिए ये कभी कभी +1 भी दर्शाता है, वो दर्शाता है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। लेकिन अपन इसमें +1 देख रहे हैं, वो अपन देखेंगे कि इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम। और यहाँ पे देखिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा कि इन ये जो 4th 5th 6th और 7th में
इनमें इसका उच्चतम ऑक्सीकरण अंक क्या है और इसका निम्नतम ऑक्सीकरण अंक क्या है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछ लेता है कि मान लीजिए यहाँ पे फोर्थ ए वर्ग का अधिकतम ऑक्सीकरण अंक क्या है और न्यूनतम क्या है, और इसके आधार पर अपने ऑक्सीकारक और अपचायी की प्रकृति बता पाते हैं। यदि ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे अधिकतम होता है तो वह ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा, और यदि इसका न्यूनतम होता है तो वह अपचायी की भांति कार्य करता है। या दोनों का मध्यवर्ती आ रहा है, मीडियम आ रहा है, न तो अधिकतम है और न ही न्यूनतम है, यानी दोनों के मध्य है, तो वह ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भांति बिहेव करता है, ये अपन जानते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये जो संयोजी ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये यहाँ पे थर्ड ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, तो ये हमें वर्ग संख्या के बारे में बता रहे हैं। तो आपको यदि पूछा जाए कि फोर्थ में वर्ग कितना है तो आप बता दीजिए कि इसमें n का मान कितना है 4 है, और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो यहाँ पे बात करना चाहूंगा, देखिए ये कार्बन फैमिली है और कार्बन फैमिली के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, यानी फोर्थ है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखिए या तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, यानी कि माइनस के 4, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, या ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक कितना है माइनस के 4 है, और अधिकतम कितना है प्लस का 4 है। इसमें अपन बात करेंगे तो देखिए कौन से आते हैं, बोरॉन, सॉरी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये लेड। तो इसमें इस प्रकार के जो एलिमेंट पाए जाते हैं ये आते हैं। अब देखिएगा अपन फिफ्थ में बात करते हैं, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, और इसकी वर्ग संख्या कितनी, इसकी देखिए जो यहाँ पे ये बता रहे हैं ये वर्ग संख्या, ये इसकी वर्ग संख्या 5 है, इसकी वर्ग संख्या 6 है, इसकी वर्ग संख्या 7 है। तो यहाँ पे जो वर्ग संख्या है वही क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n को दर्शाता है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, इसमें देखिए कितना आ गया, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, फिफ्थ है तो 5 है। अब इसको अपन अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा यानी कि -3, या क्या करेगा इन 5 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। तो ये इसका न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक हो गया नाइट्रोजन फैमिली का, और ये इसका अधिकतम ऑक्सीकरण अंक हो गया। तो अपन इसमें देखेंगे कौन से एलिमेंट आएंगे, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, और यहाँ पे बात करते हैं बिस्मिथ। यदि इस प्रकार के तत्व आ जाए तो इनका न्यूनतम कितना मान है -3 मान है, और अधिकतम है +5 मान है। ये आप अच्छी तरह सीख चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो इसके आगे 6 आ रहा है, ये देखिए ऑक्सीजन परिवार बोलते हैं इसको चेलकोजिन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसके देखिए बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 6 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यदि ये 6 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +6 हो जाएगा। तो इसमें अपन बात करते हैं ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेल्यूरियम आता है, और पोलोनियम आता है। तो ये एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। आपको थोड़ा सा हल्का से इसमें ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के पास 3D कक्षक नहीं होता है, तो ये +3 नहीं दर्शाता है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए जो लास्ट 7th ए है इसकी अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें सभी हेलोजन आते हैं, इसको हेलोजन परिवार के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 7 के 7 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो इसकी जो ऑक्सीकरण रेंज है यानी कि ऑक्सीजन अंक की परास है कितने, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो अपन जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -1 आएगा, या ये क्या करेगा 7 के 7 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस के 7 आते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +1 प्लस से पॉजिटिव में ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नेगेटिव में ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, इसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पे एटस्टिन। तो ये आपको याद रखने हैं, आपको सिर्फ इनकी जो वर्ग है तत्वों की कि ये तत्व कौन से वर्ग में आ रहा है वो आपको हल्का सा डिसाइड करना है। तो इसके आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं बिना रटे हुए। तो ये इस टेबल को आप थोड़ा याद कीजिएगा। अब देखिएगा मैंने एक ऊपर फॉर्मूला लिखा है कि इसके आधार पर भी अपन इसका जो रेंज है वो बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे तो मैं आपको अप्लाई करना बता रहा हूं।
देखिएगा, आपको ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि मान लीजिए नाइट्रोजन है, ये देखिए नाइट्रोजन तत्व है, आपको पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण परास बताइए, ऑक्सीकरण अंक की परास आपको बतानी है, परास आपको बतानी है। तो अपन देखेंगे कि पहले नाइट्रोजन ने किस वर्ग का है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए नाइट्रोजन फिफ्थ का है, तो यहाँ पे एन का मान कितना होगा, 5 हो गया। तो अपन इस सूत्र से निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं सूत्र से, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि एन से एन माइनस 8 होता है, तो एन की वैल्यू हमें नाइट्रोजन कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो यहाँ पे अपन कर देंगे कि 5 से 5 माइनस 8 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया कि 5 से पॉजिटिव में 5 है और यहाँ पे नेगेटिव में माइनस की 3 है, तो इस तरह अपन निकाल सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अब अपन देखेंगे कि कुछ जो तत्व हैं, कुछ तत्व हैं अपनी वर्ग संख्या से ज्यादा ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं, तो ये देखिए पॉसिबल नहीं होता है। कभी भी आपको ये पूछा जाए कि यहाँ पे मान लीजिए ये जो 6th A वर्ग है, ये अधिकतम कितना ऑक्सीकरण अंक दर्शा सकता है, तो आप बता दीजिए। अधिकतम तो +6 दर्शाता है, यानी कि +7 और +8 इसके ऊपर नहीं दर्शाता है। या आप हेलोजन को देख लीजिए, हेलोजन +7 से ज्यादा कभी नहीं दर्शा पाता है। तो आपको नोट में एक पॉइंट याद रखना है, वो क्या पॉइंट होगा, तो यहाँ पे देखिएगा आप कि मैं नोट में आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कोई भी तत्व है अपनी वर्ग संख्या, ये देखिए ये वर्ग संख्या मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ये वर्ग संख्या है, अपनी वर्ग संख्या से अधिक ऑक्सीकरण अंक नहीं दर्शा पाता, नहीं दर्शा सकता, तो ये पॉइंट है हमारा। तो इसको मैं प्रूफ करता हूं, देखिएगा एक एग्जांपल है हमारे पास कि H2SO5, इसका नाम है परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका नाम है, यहां पे लिख देता हूं कि परोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। तो देखिए इसका, इसमें अपन जैसे ही ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं हमारा जो पुराना तरीका, उससे निकालेंगे। और पुराना तरीका क्या है, अपन सल्फर का निकाल रहे हैं, तो इसको अपन स्टार्ट कर देते हैं, जिसका निकालना होता है उसको अपन एक्स मान लेते हैं, कि जिसका निकालना होता है उसको अपन क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 2 है, एक हाइड्रोजन के ऊपर अपन जानते हैं प्लस का 1 होता है, और हम यहाँ पे देखिए सल्फर को अपन एक्स मानते हैं, तो इसका निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 5 है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है इक्वल टू 0, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया, +8 आ गया है। तो ये देखिए सल्फर का ऑक्सीजन अंक कितना आ गया, +8 आ रहा है। क्या ये संभव है कि नहीं है, क्योंकि ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, देखिए ये हमारा गलत हो गया है, और यहां से हमारे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए क्यों गलत हो गया है, क्यों आप देख पा रहे हैं कि जो सल्फर है, ये सल्फर किसका है, ये 6th A का, यानी कि 6th वर्ग का है, और 6th वर्ग की जो अधिकतम ऑक्सीजन कितना है, +6 है। आप इसे भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए अधिकतम तो कितना है इसका, +6 है, तो यहाँ पे तो देखिए कितना दर्शा रहा है, +8 दर्शा रहा है। अपने ये तो बोला है कि कोई भी तत्व अपनी वर्ग संख्या से अधिक ऑक्सीकरण अंक नहीं दर्शा सकता, तो ये आपको याद रखना। अब देखिए अपन इसका कैसे निकालेंगे, मैं इसको यहाँ पे प्रूफ करने वाला हूँ। देखिए परोक्षी बॉन्ड होता है, तो अपन ऑक्सीजन का कितना मानते हैं, -1 मानते हैं, और अपन ने पीछे भी डिस्कशन किया कि परोक्साइड में अपन ऑक्सीजन का -1 माना है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार बनती है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इस साइड भी मैं लगाता हूं 1 2 3 4, और यहाँ पे देखिए O और ये H। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस ऑक्सीजन पे कितना होगा, -2 होगा, तो इस सल्फर पे कितना होगा, +2 होगा। यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन पे -2 होगा, तो इस सल्फर पे कितना होगा, +2 होगा। और इस ऑक्सीजन पे देखिए ये प्रोक्साइड बॉन्ड है, इसको अपन प्रोक्साइड बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य यदि बॉन्ड है तो उसको प्रोक्साइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं, यानी कि ये प्रोक्साइड बॉन्ड है। तो इसका अपन -1 मानेंगे, तो इस सल्फर का अपन कितना मानेंगे, +1 मानेंगे। तो देखिए इसका अपन कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया। यहाँ पे देखिए इसका अपन -1 मानेंगे, तो इसका कितना मानेंगे, +1 मानेंगे। आप इसको जोड़ सकते हैं, देखिए 4 तो ये हो गया, एक ये 5 और ये 6। तो अपन क्या बोलेंगे कि परोक्षी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक हमें कितना पता लगा है, +6 हुआ है। यदि आपको पूछा जाए इसका +6 क्यों होता है, तो आप बता दीजिए कि सर इसमें परोक्षी बॉन्ड पाया जाता है, और अपन जानते हैं परोक्षी बॉन्ड कौन सा होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य यदि ये बंद हो रहा है तो इसको अपन परोक्षी बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो ये आज का हमारा स्पेशल लेक्चर था। अब देखिएगा कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि 4th A वर्ग वाले तत्वों का मिनिमम यानी कि न्यूनतम तथा मैक्सिमम में ऑक्सीकरण अंक बताइए। मिनिमम या मैक्सिमम ऑक्सीकरण अंक आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, तो अपन क्या करेंगे, देखिए हमारे पास सूत्र ये है कि ये हो जाएगा कि n से कितना होता है, n-8 होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, देखिए n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो अपन n की वैल्यू कितनी रख देंगे, इसमें 4 रखेंगे कि 4 से यानी कि 4 से 4-8। तो आप देख सकते हैं इसको अपन जैसे सोल्व करेंगे तो कितने आ गए कि +4 से कितने दर्शाता है, -4 ऑक्सीकरण अंक ये दर्शाता है। यानी कि इसकी अधिकतम कितनी है, अधिकतम तो इसकी +4 है, और मिनिमम कितनी है, इसकी मिनिमम -4 है। तो ये आज अपने बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन किया। अब देखिए इसके मैं अनुप्रयोग बताता हूं कि ये जो ऑक्सीकरण अंक की परास हमें कहां पर काम में आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑक्सीकारक और अपचायक की प्रकृति डिसाइड करने में आता है। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अपन आशा करते हैं कि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे, अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे। ओके।